वो भाव है विरहाश्रु। विरह के अश्रुओं से भगवान को पुकारा जाता है। इस ब्रज भूमि में फल ना चढ़ा पाओ, फूल ना चढ़ा पाओ, कोई बात नहीं है, पर यहां से बिना अश्रु बहाए मत जाना। यहां भगवान के चरणों में अश्रु बहा के जरूर जाना। अश्रु किस बात के? अपने दुख दर्दों के नहीं, अश्रु हो उनके मिलन के, अश्रु हो उनके पुकार के, उत्कंठा के, व्याकुलता के, विरह के। ऐसी व्याकुलता गोपियों के हृदय में प्रकट हुई, और वो विरह प्रकट करने वाला और कोई नहीं है। विरह प्रकट करने वाला है गोपी के द्वारा गाया हुआ गोपी गीत। हृदय में व्याकुलता पैदा कर दे। ले कोई बात है, पागल हो गए हो तुम? कौन बावरा मांगेगा कि भगवान व्याकुलता दे दे? कौन चाहता हमको बेचैनी मिल जाए? मुझे यही तो पागलों की भूमि है ये ब्रज भूमि। यहाँ रोज ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हमको बेचैन कर दो, हमें चैन नहीं पड़े, एक पल भी हमारे हृदय को चैन नहीं पड़े। हृदय में बेचैनी पैदा कर दो। काय चीज की बेचैनी पैदा कर दो? आपको पाने की बेचैनी पैदा कर दो, आपको पाने की तड़प पैदा कर दो। दुनिया में, जगत में जितना चैन से जियोगे उतना आनंद है, पर ठाकुर जी के प्रेम में जितना बेचैन होके जो जियोगे उतना आनंद। हमें बेचैन कर दो, हमारा मन बेचैन हो जाए आपको पाने के लिए। एक पल भी चैन ना आए, एक पल भी व्याकुलता हमसे दूर ना हो, व्याकुल होके वो भटकते रहे। क्योंकि इस बेचैनी में भी मजा है, इस बेचैनी में परम आनंद है। जितना ठाकुर जी के लिए हृदय बेचैन होगा उतना इस हृदय को शांति मिलेगी। गोपी तो कहती है कृष्ण के लिए बेचैन होते होते हमारा हृदय जल गया है, हमारा मन जल उठा है। यमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए गिरी पृथ्वी तल में। तो उसी व्याकुलता को प्रकट करती हुई गोपी पुकार इस गीत की करती है। इस ब्रज भूमि से अच्छा ये गीत का स्थान और कोई नहीं हो सकता। इसी धरती के कण कण में आज भी गोपी गीत के एक शब्द गूंजते हैं। आज भी अगर किसी वृक्ष से गले लगा करके कोई रसिक सुनेगा तो उसको इन वृक्षों से गोपी की वो ध्वनि, वो गीत, वो शब्द, वो आवाज सुनाई दे जाएगी। हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए व्याकुलता तो है नहीं, नाम की है बस, दिल से कोई व्याकुलता नहीं। अगर दिल से व्याकुलता होती तो ना भोजन अच्छा लगता, ना नींद अच्छी लगती, ना कोई संसार का सामान अच्छा लगता। अभी हृदय में एक किंचित मात्र भी भगवान के लिए बेचैनी नहीं है। इस गीत को गाकर के इस ब्रज भूमि में ठाकुर जी से निवेदन, हमारे हृदय में आपको प्राप्ति की चाह जगाइए। इन गोपियों, हमें पता है कि हे श्याम सुंदर, आप यहीं कहीं बैठ करके हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारी पुकार सुन रहे हैं। गोपी गीत भले दुनिया में हमने लोगों को सुनाने के लिए गाया हो, पर इस धरती पर हम गोपी का अनुगत्य लेकर के आपको सुना रहे हैं। उनकी वाणी आपको सुना रहे हैं। उनकी वाणी हमारी जिह्वा से निकल के भी जाएगी तो भी आपकी दृष्टि हम पर पड़ेगी। आप कहीं इस गिरिराज जी की तलहटी में बैठे बैठे हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। गोपिकाएं जानती है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले उनके धाम की महिमा गाओ, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गोपी कहती है जयति तेधिकम जन्मनाव्रज। इस भूमि की मैं क्या महिमा गाऊं,
हे श्याम सुंदर, इस भूमि पर आप, इस माटी में आप दिन रात विहार करते हो, दिन रात विहार करते हो। क्या वैकुंठ इसके सामने, क्या स्वर्ग इसके सामने। सब भूमि परास्त हो गई इस ब्रजमंडल, इस ब्रज भूमि के सामने। इंदिरा दुनिया पीछे भागती है, लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए। लक्ष्मी इस ब्रज में पड़ी है, ठाकुर जी से निवेदन कर रही है, उनके चरणों का अनुराग मांग रही है, श्री राधा रानी के चरणों का प्रेम मांग रही है। साक्षात लक्ष्मी इंदिरा भी यहां आकर के चाकरी दासी बन गई। किनके? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृण चराणुगम श्री निकेतन। श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति के लिए, इसलिए गोपी सब प्रथम ठाकुर जी को वृंदावन में ढूंढती है, खोजती है, पुकारती है, आवाहन करती है। नहीं दिख रहे कहीं ठाकुर जी, कहीं नजर नहीं आ रहे। अंत में गोपी ने सोचा जीवन में कभी कृष्ण को हम सुख तो दे नहीं पाई, हमसे बचने के लिए इस वृंदावन में दर बदर भटक रहा है, भाग रहा है, हमारे कारण कष्ट हो, जीने को धिक्कार है हमारे। हम बेचैन होकर के मर जाएं उसमें कोई दुख नहीं है, पर अपने प्रियतम को दुख दे, कष्ट दे, ये कैसा प्रेम। गोपी ने कहा तेरी मर्जी, तेरा सुख। तुझे लगता है इन गोपियों को जाकर के दर्शन देना चाहिए तो आ जाना, हम बैठी हैं बस एक जगह। मिलना न मिलना ये तुम्हारी मर्जी है, पुकारना ये हमारी मर्जी है। मिलो ना मिलो ये आपकी इच्छा है, पर पुकारने पर तो हमारा पूर्ण अधिकार है, पुकारने पर तो कोई रोक टोक नहीं है। अंतिम श्वास तक गोपी कहती है हम इस वृंदावन की धरती पर पड़े पड़े आपको पुकारेंगे, जब तक प्राण है, जब तक श्वास है, तब तक पुकारेंगे। पुकारते पुकारते ही प्राण निकाल देंगे, निकल जाएंगे प्राण। कहते हैं पंच भौतिक ये शरीर है, पंचभूतों में जाकर के मिल जाता है, पर गोपी कहती है हमारा तो पंचभूत भी जो मिलेगा वो भी तुम्हारी सेवा में ही लगेगा। आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा और हम आकाश में मेघ बन करके, वर्षा करके आपके ऊपर बरसेंगे, आपका स्पर्श करेंगे। वायु तत्व वायु में मिल जाएगा, हम वायु बन करके, हवा बन करके आपके पीतांबर को छूएंगे। जल तत्व इस यमुना के जल में मिल जाएगा, जब आप जमुना जल पान करने जाएंगे तब हम आपको स्पर्श करेंगे, पर रहेंगी सदैव आपके पास। गोपी के हृदय में नित्य नूतन गोपी गीत के माध्यम से हर श्लोक में नया भाव पैदा होता है। गोपी कहती है पति सुतान्वय भ्राति बांधव। गोपी कहती है हमारे पति आप हैं, हमारे सुत आप हैं, हमारे भ्राता
भाई आप हैं। तुम संग नाते अनेक, तुम्हारे संग हमारे सारे नाते। हम अपने परिवार, अपने सुत, अपने संबंध सबको त्याग करके, सबको छोड़ करके आपके पास आई। इसलिए अब स्वीकार ही एकमात्र रास्ता है। गोपियां श्री ठाकुर जी का आवाहन करती हैं, पुकारती हैं। भगवान ने देखा कि इन गोपियों के प्राण अब एकदम संकट में है और मैं नहीं गया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए मेरी प्रिय गोपियां जो सुबह जगने से लेकर के रात्रि सोने तक, और सोना कहा, सोती भी गोपियां इसलिए ताकि सपने में कृष्ण दिखाई दे, उनका सोना भी भजन है। उनके सोने में भी बस एक ही उद्देश्य है, कृष्ण दिख जाए सपने। ये जो सुबह से लेकर सांझ तक जिनके जीवन का उद्देश्य मैं ही हूँ, आज देख लिया। इनके हृदय में मेरे अलावा गोपी गीत क्या है, ये भगवान की परीक्षा है। भगवान गोपी के हृदय में दबे हुए प्यार को, प्रेम को शब्दों से निकलवाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप ऐसा होता है जो ब्रज की गोपियों ने किया है। ये है प्रेम का स्वरूप। आज वो शब्दों के माध्यम से बाहर आ गया। प्रसन्न हो गए ठाकुर जी, गोपी के भावों को सुनकर के आनंदित हो गए। अब रुक नहीं पाए, धैर्य नहीं धारण कर पाए। ऐसा भाव जब हृदय में पैदा हो तो भगवान को बुलाना थोड़ी पड़ता है। भगवान स्वयं पीछे पीछे दौड़ते भागते आए हैं। आज भगवान पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ। आज श्री ठाकुर जी गोपियों के बीच में उनके भाव को सुन करके प्रकट हो गए, महाराज करने के लिए इस वृंदावन की ब्रज भूमि की धरती पर गोपियों के मध्य में श्री हरि का प्रागट्य हुआ। बोलिए रास बिहारी भगवान की। श्री रास बिहारी भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो जाते हैं। गोपी ने कहा, बहुत इंतजार करा लिया आपने, बहुत घुमा लिया, बहुत भटका लिया। अब फिर कोई मन में कोई दुर्गुण आ जाए, अभी अभिमान आया था उसके कारण आपसे दूर हो गई थी, फिर पता नहीं कब कौन सा दुर्गुण पैदा हो जाए, कौन सा गांठ पैदा हो जाए मन में, फिर आपके इस रस से वंचित रह जाएंगी। इसलिए कोई दुर्गुण आए उससे पहले हमें उस रस में डुबा दो, हमें उस रास में डुबा दो, हमें उस रास का रस चखा दो। तब श्री ठाकुर जी ने इस ब्रज भूमि के रंगमंच पर